बोलो आपका, बोलो ना सीतांबर आपका। मेरे से क्यों पूछ रहे, मैं थोड़ी 50 का हुआ वो भी। आपका क्या विचार है? वो कोई सोचता है कि 55 की हो जाएंगी पर तो क्या करना है, छोड़ना ही है बस थोड़े से, है ना। बच्चे अपने पैर पर, बोलो ना, बच्चे अपने पैर पर, जोर से बोलो, बच्चे अपने पैर पर। तो क्या भी तुम्हारे पैर पर खड़े क्या तुम्हारी तरह मूर्खता पूर्ण बात करते हैं, मूर्खता पूर्ण क्या करती है ना, मूर्खता पूर्ण बातें करते हैं। और ऐसे ही संसार में होता कि बस बच्चे अपने पैर पर क्या हो जाएं, बोलो, बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएं, थोड़ा सा ही, बोलो, थोड़ा सा ही कमाने लग जाए, अपने पेट के लिए कुछ करने लग जाए, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इतना विकल्प करने की जरूरत नहीं है। जिसने 32 दांत दिए हैं, बोलो, जिसने 32 दांत दिए हैं वो चुनने के लिए 32 दाना भी देगा, है ना। तुम्हारे ऊपर कोई जन्म नहीं लेता है क्या? जिनके माता पिता नहीं होते हैं क्या उन बच्चों का पालन पोषण नहीं होता है क्या? जिन बच्चों का माता पिता नहीं होते क्या उनका पालन पोषण नहीं होता है क्या? उनके लिए खाने के लिए नहीं मिलता क्या उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है? सबका अपना अपना पुण्य है, माता पिता है तो भी व्यवस्था होती है, माता पिता नहीं होते तो भी व्यवस्था होती है। जिनकी माँ बचपन में छोड़ करके मर जाती है वो बच्चे भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जिनके पिता बचपन में छोड़ करके मर जाती हैं उनका भी क्या होता है, उनका भी पालन पोषण होता है। कोई भी इस धरती पर भूखा रहता नहीं है, कोई भी इस धरती पर भूखा रहता नहीं है। सबके लिए अपने अपने अनुसार व्यवस्था मिलती है ना। बच्चे थोड़ा कमाने लग जाएं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, बच्चे अपने पैरों पर, है ना, खड़े, बच्चे अपने लिए कुछ करने लग जाए, उसके बाद तो मुझे संसार से क्या होना है, निर्वृत्त होना है। कहती कहती थक जाती है, थक करके रुक जाती है, रुक करके मर जाती है। लेकिन उनके जीवन में संयम का भाव, बोलो, उनके जीवन में संयम का भाव नहीं आ पाता है। ऐसा लगता है थोड़ा और, ऐसा लगता है थोड़े दिन की बाद और थोड़े दिन की बाद और थोड़े दिन की बाद में और थोड़े दिन की बाद में और वो थोड़ा करते करते वो पूरे हो जाती है। लेकिन उनका काल कभी पूरा नहीं हो पाता है। आपको वैराग्य आता, कोई झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में आपको ऐसा लगता है ना, ये कितना बड़ा हमने पाप किया। जब जब पापों का पश्चाताप होता है उसके अंतस्थ में वैराग्य उत्पन्न होता है, मरगत पर जाती है। और किसी का जब बाह्य संस्कार होता है उस समय हर आदमी के चेहरे पर उदासी होती है। कोई गीत नहीं गाता है, कोई नृत्य नहीं करता है, कोई नाच नहीं करता है, कोई ढोल नहीं बजाता है ना। सबके मन में, सबकी आंखों में आंसू होते हैं, है ना। सबका मन दुखी होता है। और व्यक्ति धरती छोड़ करके चला गया, धरती छोड़ करके चला गया। अगर कोई धरती छोड़ के जाता है तो हमारे लिए दुख होता है। बोलो, कोई धरती छोड़ करके जाता है तो हमारे लिए दुख होता है। और यदि कोई पापों को छोड़ करके जाए तो जितना हमें उस पर, कोई व्यक्ति धरती छोड़ के गया उसके जाने पर हमारे लिए जितना दुख हुआ, और अगर कोई पाप को छोड़ करके जाता है तो हमारे मन में उतनी प्रसन्नता भी होना चाहिए। कोई पाप घर छोड़ करके गया है, का धरती छोड़ के गया है और एक घर छोड़ कर गया है ना। संसार से नाता छोड़ के गया है, वासनाओं से नाता तोड़ कर गया, आरंभ परिग्रह से नाता तोड़ करके गया है। उस समय हमारे मन में खुशी और हर्ष होना चाहिए को, है ना। एक ऐसी सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि जिन्होंने सब कुछ ही आडंबर क्या कर दिया, छोड़ दिया, और संयम के मार्ग पर जो क्या निकल पड़े, मोक्ष के मार्ग पर जो निकल पड़े। आपको वैराग्य होता है और आपका
वैराग्य वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सरकारी वैराग्य होता है, मुनियों का जो वैराग्य होता है, वो स्थायी रूप से वैराग्य रहता है, उनका वैराग्य कभी समाप्त नहीं होता है। और मन में ऐसा विचार आता कि महाराज का जीवन बहुत अच्छा है ना, शांतिपूर्ण क्या है, जीवन है, आनंदपूर्ण जीवन है। और आज यहाँ कल यहाँ, बोलो आज यहाँ, बोलो आज यहाँ कल यहाँ, चलना ही जिनका मार्ग है, चलती ही रहती है ना। जहां बढ़ते हुए पक्षियों की तरह आज इस तट पर, कल उस तट पर, आज इस झील के किनारे, कल उस झील के किनारे, आज इस घर में चरिया, कल उस घर में चरिया, जगह 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 जितने दर्शन गाड़ी वालों ने नहीं की, जितने भगवान के दर्शन कार वालों ने नहीं किए, उतना भगवान का दर्शन नमोकार वालों ने किए। किसने? आप कार वाले हैं, बोलो आप कार वाले हैं और हम नमोकार वाले हैं, है ना। पद बिहारी जो पद विहार करते हैं, पैदल जिनका विहार होता है, एक एक मंदिरों का उनको क्या होता है, दर्शन होता है, क्योंकि पांव पांव और गांव गांव निरंतर गमन उनका चलता रहता है। और आप सीधे फ्लाइट में बैठते हैं, कलकत्ता उतरते हैं, कलकत्ता से बैठते सीधे शिखर जी पहुंच जाते हैं, शिखर जी का दर्शन किया और शिखर जी से निकल के आती है तो ईश्वरी तक का दर्शन नहीं होता है, पंचतीर्थ भी लोग नहीं करते हैं। और आजकल तो सीधे पार्श्वनाथ भगवान के टॉप पर गए, दर्शन किया, वापिस महावीर जी गए, मैंने दर्शन किया, उसके बाद वापिस कुंडलपुर गए, बड़े बाबा का दर्शन किया, पुरुषत है ना। बाकी भगवान हाथ पर हाथ रख के बैठे, कोई चावल चढ़ाने को आ जाए, है ना, ऐसा सिस्टम हो गया। पहले आदमी वंदना करना, पूरे वंदना किया करता था। संसार से हर क्षण हर समय किसी न किसी बात को लेकर के व्यक्तियों को वैराग्य होता है, पर वैराग्य में मजबूती ना होने के कारण से वो संसार में पुनः वापस आ जाता है। ऐसा तो चलता ही रहता है, रोज ना रोज कुछ जाएगा। अगर सारे लोग दीक्षा ले लेंगे तो आहार कराने वाला, बोलो ना, बोल तो मैं बोल रहा, आपके मन की बात बोलो, सारे लोग दीक्षा ले लेंगी तो फिर आहार कराने वाला आप बनो। तो आप चिंता मत करो, लोग इतना खिलाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे। लोग तीन तीन महाराज को पड़गाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और कई लोग कहते मत लेना दीक्षा, ऐसी घर में रह करके, बोलो घर में रह करके, हाँ सेवा करो, घर में रह करके सेवा। देख रहे ना, इतने सारे महाराज बने, कोई चौका लगाने को तैयार नहीं है। कहना पड़ता है चौका लगाओ, भैया ही नहीं सोचना, अपना अपना पुण्य और अपना अपना, बोलो अपना अपना पुण्य, अपना अपना पाप, अपना अपना भाग। कोई वृक्ष में हर डाल डाल में फल होते हैं और किसी एक भी डाल में क्या नहीं होता, फल नहीं होता, एक भी फूल नहीं खिलता है। पर एक पक्का है कि कोई साधु धरती पर भूखा नहीं रहता है। एक चौका लगे, चार चौका लगे, पांच चौका लगे, दो चौका लगे, है ना। मंदिर में व्यवस्था हो, धर्मशाला में व्यवस्था हो, श्रावक कहीं ना कहीं व्यवस्था करता है। अपन को क्या करना है, एक बार आचर्या के लिए संपन्न करना है। श्रावक अच्छे से अच्छे जो ऐसा सोचते हैं कि दीक्षा ले लेंगे, चौका कौन करेगा, कौन हमारी व्यवस्था करेगा। इतने सारे साधु हैं, कहीं ना कहीं उनका चौमासा कोई ना कोई श्रावक उनका चातुर्मास करा ही लेता है। ज्ञानी साधु, तीव्र ज्ञानी हो, तपस्वी हो, कम ज्ञानी हो, युवा साधु हो, मुनि साधु हो, है ना, बाल मुनि हो, कोई भी मुनि हो, एक छुल्लक भी बिना चौमासी की रहता नहीं। अपने अपने भाग्य से सबकी व्यवस्थाएं, बोलो अपने अपने भाग्य से सबकी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। किसी को मत देखो, सबका अपना अपना पुण्य और अपना अपना भाग्य होता है। बिना भाग्य के किसी को कुछ भी मिलता नहीं है। तो सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। संसार में जब भूत मरती है तो परीत क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। साधु सब, यही तो समता भाव साधु का है। कौन सा भाव, यही तो समता भाव साधु का है। सत्कार, पुरस्कार, परिचय,
अज्ञान परिसय, अदर्शन परिसय, है ना, अज्ञान परिसय, अदर्शन परिसय। अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर डली हुई है, आप उसके लिए उठाएंगे या छोड़ के चले जाएंगे? बताओ। अगर कोई वस्तु यहां पर, इधर देखो, कोई वस्तु है नीचे पड़ी है, तो आप उसको उठाएंगे या छोड़ करके चले जाएंगे? है? अरे कैसे कैसे उठा लोगे? हो सकता है कि गोबर डला हो सकता है ना, कि गंदगी पड़ी हो। ऐसे कैसे? जब तक उस चीज की हमें जानकारी नहीं होगी, जो व्यक्ति इस चीज को समझता ही नहीं है कि ये सोना है, वो क्या उठाएगा? जो व्यक्ति समझेगा कि ये सोना है, तभी वो क्या करेगा? उसको उठाने का। जो समझता ही नहीं है कि ये सोना है, तो उसको उठाने का वह पुरुषार्थ नहीं करता। हमें मालूम होती कि वस्तु बेशकीमती है, तो कीमती वस्तु को हम क्या करते हैं? उठाने का पुरुषार्थ करते हैं, उठाने का हम प्रयत्न करते हैं। और संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं ईर्ष्या करने वाले, कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का दान देता है, तो 500 रुपए दान में देता है। कितना? बस मान के कारण से कोई 1000 रुपए देता है, तो कोई 10,000 रुपए देता है। दान के भाव से दान नहीं, मान के भाव से दान देता है। एक व्यक्ति था, तो उसने महाराज से कहा होगा कि महाराज हमको दीक्षा दे दो। किसी ने कहा होगा कि महाराज हमको दीक्षा दे दो। किसी ने कहा होगा कि हमको दीक्षा दे दीजिएगा। तो मालूम, महाराज ने उससे कहा कि अभी हम आपके लिए दीक्षा नहीं दे सकते। नमो सिद्धार्थम। हम आपके लिए दीक्षा नहीं दे सकते हैं। तब मालूम महाराज, उसने फिर से निवेदन किया कि महाराज आप हमको दीक्षा दे दीजिएगा, आप हमारे लिए दीक्षा दे दीजिएगा। तब महाराज ने कहा कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा आपके लिए। एक दूसरा व्यक्ति भी आया, बोले महाराज अगर ये दीक्षा लेगा तो मैं भी इसके साथ में दीक्षा लूंगा। 2 हो गए। तो महाराज ने कहा अच्छा तुम भी दीक्षा लोगे? उसने कहा हां भी, मैं भी दीक्षा लूंगा। तो महाराज ने क्या किया? मैं समझ रहे थे किसको वैराग्य है और किसको वैराग्य। हमारे हृदय में जैसे भाव होते ना, बोलो, हमारे हृदय में जैसे भाव होते हैं वो चेहरे पर उभर करके ऊपर आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके चेहरे से पता चलता है कि इसके मन में कोई ना कोई कलुषता उत्पन्न है। अगर किसी का भोजन कराने का भाव नहीं है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। किसी का प्रसन्न चित्त होता है तो आनंदित होकर के वो देता है। हर चीज अगर खुशी से होती है, जो काम खुशी से होता है उससे लौट करके भी क्या मिलती है? अच्छे से काम करोगे तो उसका फल भी क्या मिलेगा? और बेमन से काम करने वालों का फल कभी भी अच्छा। मुंह फुला करके रोटी बनाओ तो रोटी कभी नहीं फूलती, पुचक जाती। वो क्या, रोटी फूलती है तो मुंह नहीं फूलता है, और मुंह फूलता है तो बोलो ना, हाँ ना कुछ तो बोलो। मुंह फूलता है तो रोटी नहीं फूलती है, और रोटी फूलती है तो फिर मुंह नहीं फूलता है। क्रोध में रोटी बनाओ बिल्कुल जल जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी? जल जाएगी। और आनंदित होकर के बनाओ, फिर आप देखो, आनंदित होकर के देखो फिर कैसा बनाती है। किसी का चौका लग रहा था, बड़ा महाराज कार हो नहीं रहा था, बड़े महाराज कार हो नहीं रहा था। एक दिन चौका लगाया, 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया, चौथे दिन गुस्सा में बनाया। आएगा तो है ही नहीं बड़ा महाराज, बोलो आएगा तो है ही नहीं बड़ा महाराज। बड़ा महाराज तो बठे जाएगा, बोलो बड़ा महाराज तो कठे है।
फंस गए, कटे जाएगा। लोग अपने अपने दिमाग लगाते रहते, आएगा तो है नहीं। जीरा डाला, मसाला डाला, सब जल गया। रोटी कच्ची बनाई, दाल भी जबरदस्ती जैसी बनाई, साग तो आपको मालूम ही है, वो आपकी खास फ्रेंड, आपको मालूम ही है, सब बना के रख दिया गुस्सा में, और पड़गा नहीं चिल्लाए, हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जैसे कंडक्टर नहीं चिल्लाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, फटाफट 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 फटाफट, गाड़ी छूटने वाली है, पड़ गया। और ऐसा हुआ कि जिस दिन सोच रहे थे उस दिन महाराज आए नहीं, और जिस दिन सोचा नहीं उस दिन महाराज आ गए। पड़ गए महाराज, पड़क गए। अब जो देखो उसकी हालत, अब क्या ही करूं, अब क्या ही करूं। अब देखा तो सब जला जला जला, क्योंकि भाव पहले ही जल चुके थे। भाव क्या हो चुकी थी? भाव पहले ही पूरी तरह से जल चुके थे। महाराज ने उससे कहा कि दोनों एक एक डिब्बी में चना लेके जाओ, और 1 साल बाद हमें ये चना वापस देना, फिर हम आप दोनों को दीक्षा देंगे। और जैसे हम दे रहे हैं, बोलो जैसे चना हम दे रहे हैं, वैसे ही के वैसे ही तुम चना को वापस लेके आना, ठीक है। तो वो पहला वाला था, उसने क्या, वो चना लेके गया, उसने खेत में डाल दिया, खेत में डाल दिया, पानी सींचता रहा, खेत में डाला तो चने क्या हो गए, डिब्बी भर चने डाले तो चने 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 चने, और पूरा का पूरा वो खेत भर गया उसका चने से। हरे चने भी उसके पास में और सूखे चने भी उसके पास में, उसने डिब्बी में रख लिया। महाराज को अगले साल में दे दूंगा। जो दूसरा था तो उसको बुद्धि क्या थी, कम थी, दीक्षा लेना देखा देखी में वो कर रहा था, तो उसने वो चना के लिए सोने की डिब्बी में रख दिए। किसकी डिब्बी में? सोने की डिब्बी में रख दिया कि महाराज ने दिया है, इसे सुरक्षित रखना है और महाराज को ये वापिस देना है। कितने साल बाद? 1 साल बाद ही चना महाराज को वापिस देना है। उसने सोने की डिब्बी में रखी, बेलबेट के कागज में लपेट के रखे, चारों तरफ से रुई लगा के रखी, ऊपर से कागज लगाया, जिससे चना ये क्या ना हो, बोलो जिससे चना हो खराब ना हो। सोने के जैसी डिब्बी में उसको रखे, और जिस दिन उसने रखे उस दिन के बाद आज तक उसने उस डिब्बी को खोल करके नहीं देखा, खोल करके नहीं देखा। जैसे वो डिब्बी साल भर होते है तब वो इतने सारे डिब्बी की डब्बा में चना भर करके लेके जाता है, और वो डिब्बी लेके जाता है महाराज जैसे आपने दिए थे, बोलो जैसे आपने दिए थे वैसे ही मैं आपको वापस दे रहा हूं।